प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, उसे ऊंचा उठाएं, हम घटे और प्रभु हमें बढ़ता चला जाए। इस नए दिन के लिए परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर है। हम सभी जानते हैं, बाइबल हमें बताती है और बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने ताकि वहाँ से वापस आके फिर तुम्हें लेकर जाऊँ। तो ये चिन्ह है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन चेलों के अंदर भी ये जिज्ञासा थी कि वो जाने के वो दिन कैसे होंगे, क्या निशानी होंगी, क्या चिन्ह होंगे जब यीशु मसीह आएंगे। तो यीशु मसीह के आगमन के 12 चिन्ह मैंने बाइबल से निकाले हैं चुनकर। ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर आपको इससे अलग कोई मिलता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 12 चिन्ह हैं, छोटी छोटी सी आयतें हैं, मैं जल्दी से आपको उसमें बताऊंगा। तो 12 चिन्ह हैं और जो आखिरी वाला चिन्ह है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। 12वां जो चिन्ह है, क्योंकि उसमें ऐसी बात लिखी है जो हमें विचलित कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, ये पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्ह क्या होंगे। ये तो जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन ये नहीं जानते कि उसके दूसरे आगमन के चिन्ह क्या है। तो 12 चिन्ह हैं, उन्हें आज हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल बहुत आसान है, मैं एक बार और पहले भी पूछ चुका हूं। तिरतियुस एक व्यक्ति है नया नियम में, वो कौन है? तिरतियुस ये कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको आज के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि तिरतियुस कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु, मैं विनती करता हूँ आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक घर से भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, शराब बंधन, बांझपन, प्रभु जी, नशा, कर्जे, बेरोजगारी और असाध्य रोग अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का। मैं गुजारिश करता हूं कि आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है ये, और मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ। ये आपके काम आएगा बहुत। आप इसे प्रचार कर सकते हैं कहीं पर भी, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है। आप इसे खुल्लम खुल्ला प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए कि यीशु मसीह के आगमन के 12 चिन्ह क्या हैं। ज़्यादा हो सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको कोई मिलता है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती 24 अध्याय और उसके 30 पद को। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह कैसे आने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 30 पद, यहाँ लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये चिन्ह है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे। बादलों के ऊपर 2 प्रकार के बादल बताए गए हैं। एक दूसरा और है कि बादलों के साथ, जो दूसरा पॉइंट है यहां पर लिखा है बादलों पर। ठीक है, तो बादलों पर क्या लिखा है? बादलों पर यीशु मसीह आएंगे। ये पहला चिन्ह है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 30 पद। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय और उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है
और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाले, बादलों पर आने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाले हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 7 पद। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। धधकती हुई आग में। पहला पॉइंट बादलों पर, दूसरा पॉइंट बादलों के साथ, तीसरा पॉइंट धधकती हुई आग में। आग के चारों तरफ, यीशु मसीह के चारों तरफ आग होगी और उसमें यीशु मसीह के दर्शन होंगे हमें। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट देखेंगे मत्ती 16 अध्याय और उसका 27 पद। मनुष्य का पुत्र अपने दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। अपने पिता की महिमा में यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या होगा? वो अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यीशु मसीह के आने का जो चिन्ह है वो है, ये चौथा चिन्ह मैंने बताया है कि वो अपने पिता की महिमा में आने वाला है। फिर हम देखते हैं 5वां पॉइंट, ये है मत्ती 25 अध्याय के 31 पद में। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, पहले पिता की महिमा लिखा है और यहां लिखा है अपनी महिमा में। देखिए कितने सारे चिन्ह एक साथ बाइबल में दिए गए हैं और अलग अलग हैं। सबको चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि कहां पर क्या लिखा है, कि किस प्रकार से यीशु मसीह का आगमन होगा। ऐसे नहीं है कि यीशु मसीह आ जाएंगे बस, नहीं, बहुत सारी कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने तो 12 ही चिन्ह निकाले हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया है। छठा पॉइंट है मत्ती 24 अध्याय और उसका 30 पद। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें दोबारा से मैं पढ़ूंगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये छठा पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। 7वां पॉइंट है प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 2 पुरुष यानी कि 2 स्वर्गदूत थे और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग को उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। वो फिर आएगा कैसे? सशरीर, उसी रूप में, उसी देह में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। ये था 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 पद। यहां पर देखिए क्या लिखा है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। यहां पर ये जो 7वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ललकार और प्रधान दूत का शब्द, ये चिन्ह होंगे उस समय। कितना शोर होगा उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे होंगे। इस सारी बातों को अगर हम जोड़ें बादलों के साथ, बादलों के ऊपर धधकती हुई आग और महिमा, परमेश्वर की महिमा, यीशु की महिमा और सामर्थ और ऐश्वर्य और शरीर के साथ, और क्या लिखा है, ललकार और प्रधान दूत का शब्द उस समय सुनाई देगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हम देखेंगे 9वां पॉइंट जो है वो है पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसका 13 पद। यह लिखा है ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु
अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वह हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। इसके साथ पवित्र लोगों के साथ, अपने संतों के साथ, जो प्रभु के दास दासियां हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरेंगे। ये चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। ये 9वां चिन्ह मैंने आपको बताया। 10वां है अपने स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 27 पद लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अपने स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। हालेलुया। हम देखते हैं 11वां पॉइंट। ये भी देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 36 पद। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। यीशु मसीह का आना अचानक होगा। वो दिन, वो घड़ी, वो समय किसी को नहीं पता। वो कौन सा वर्ष होगा, वो कौन सी डेट होगी, वो कौन सा समय होगा कि यीशु मसीह आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर लिखा है अकस्मात, अचानक प्रभु यीशु मसीह का आ जाना होगा। और बहुत सारी बातें इसी संदर्भ में बाइबल में नए नियम में लिखे कि कैसे यीशु मसीह का आना होगा। वो अचानक आ जाएगा। बहुत से लोग सोते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की बातें बहुत सारी बाइबल में लिखी हैं। लेकिन मेरा विषय आज अलग है, इसीलिए मैं इसी विषय पर रहूंगा। लिखा है ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। अचानक यीशु मसीह का आना होगा। और आखिरी पॉइंट देखिए क्या है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15 पद, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात होगी। लिखा है, देख मैं चोर की नाई आता हूं। चोर कैसे आता है? वो बता के नहीं आता कि मैं आज चोरी करने आ रहा हूं। वो चुपचाप से आता है और घर का सारा सामान लेकर चला जाता है। हमें पता भी नहीं चलता, हम गहरी नींद में होते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। यीशु मसीह चुपचाप से आ जाएंगे, चोर की तरह आ जाएंगे। और क्या होगा? यहाँ पर लिखा है कि देख मैं चोर की नाई आता हूं। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। चोर की नाई यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 12 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। 13वां, 14वां, 15वां अगर आपको मिलता है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, ज़रूर लिखिए, ताकि बहुत से लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं वो इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या होगा। तो 12 चिन्ह मैंने आपको बताया, दोबारा से रिपीट कर देता हूं जल्दी से। सबसे पहला है कि वो बादलों पर आने वाला है। दूसरा है वो बादलों के साथ आने वाला है। तीसरा है वो धधकती आग में आने वाला है। चौथा है वो अपने पिता की महिमा में आने वाला है। पांचवा है वो अपनी स्वयं की महिमा में आने वाला है। छठा है सामर्थ्य और महान ऐश्वर्य के साथ आने वाला है। सातवां है कि वो सशरीर आने वाला है। आठवां है ललकार और प्रधान दूत के शब्द के साथ वो आने वाला है। 9वां पॉइंट है कि अपने संतों के साथ, अपने दास दासियों के साथ वो आने वाला है। और 10वां है वह स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। 11वां है कि वो अचानक अकस्मात आने वाला है। और 12वां जो पॉइंट है वो चोर की नाई आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय बहुत निकट है। तो हमें अपने आप को इसके आगमन के लिए तैयार करना चाहिए। इन चिन्हों के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कैसे करनी है, ये हम खुद सोच सकते हैं। बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताएगी कि हमें किस प्रकार से उसके आगमन की तैयारी करनी है। लेकिन एक पद मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। 2 पत्रस 3 अध्याय और उसका 14 पद लिखा है कि इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। जब आए वो तो हम उसके सामने कैसे ठहरे? निष्कलंक और निर्दोष। हम अपने आप को ऐसा बना लें कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके सामने हियाव से खड़े रह सके। प्रभु देख, मैं निष्कलंक हूँ, मैं निर्दोष हूँ। प्रभु हमें कहेगा, हमें अपने दाहिने हाथ पर खड़ा करेगा और कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ये वचन
शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। और मैंने यहाँ पर सब लिख भी दिया है, इसे नोट कर लीजिए आप, बहुत काम की बातें हैं ये। और भी अगर मिलेंगी तो कमेंट्स में आकर आप देख लीजिएगा कि जो प्रभु के लोग हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो बाइबल पढ़ते रहते हैं, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि वो 12 के बाद भी कोई चिन्ह है जो हमें बताता है कि यीशु मसीह इस प्रकार आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि तिरिथेउस कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। मेरे इस चैनल को और ट्रू पल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लग जाइए। प्रेज द लॉर्ड।